अशोक भाई नमस्कार। बहुत दिन बाद आपसे मिलना हो रहा है। जी जी जी। और हमारे नमस्कार अखबार के नमस्कार। हमारे अखबार के पाठकों और दर्शकों से आपकी ये पहली मुलाकात हो रही है। जी जी जी। और मेरी आपसे ही वर्षों बाद मुलाकात हो रही है। अब मैं याद कर रहा हूं तो मुझको इमरजेंसी के बाद, जनता पार्टी सरकार के बाद में जो 77 के आसपास आपने किस्सा कुर्सी का नाटक किया था, जी तो जी 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 अपने वक्त का छत्तीसगढ़ का शायद सबसे मशहूर और कामयाब प्ले हुआ। जगह जगह अलग अलग शहरों में आपने वो जी नाटक जी खेला था। और जी जी हमारी जी आपकी शायद शुरुआती मुलाकात उसी दौर की थी। जी और जी जी मैं आपके साथ धमतरी भी गया था उसका सेकंड जी शो देखने जी के लिए। जी 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 तो जी जी मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को लेकर मैं जी आपसे ही सुनना चाहता हूं कि आपकी नाटकों की, मनोरंजन की जिंदगी यहाँ से कैसे शुरू हुई थी, कैसे आप एनएसडी और मुंबई, कैसे आपका ये सफर रहा। थोड़ा सा जी जी आप ही बतलाइए अशोक भाई। जी जी। मैं बिलासपुर में पैदा हुआ और मेरे पिता श्री राम स्वरूप मिश्र और अम्बा देवी का मैं चौथा पुत्र हूँ। तो पिताजी हमारे वो थे जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर। तो वो हमारा एडमिशन वहाँ एक स्कूल में करवा दिया उन्होंने। चाटा पारा स्कूल था एक, अब है कि नहीं मालूम नहीं। नाम से ही डर लगता था कि चाटा पड़ेगा। खैर, वो वहाँ एडमिशन लिए तो मैं और मेरा भाई बड़ा शिव, जी हम दोनों स्कूल के लिए निकलते थे और कंपनी बाग में बैठ जाते थे जाके। जी स्कूल नहीं जाते थे। और वहां मछलियां थी, कई सारी रंग बिरंगी। जी। उन मछलियों को हम लोग देखा करते थे हाँ और अपना पूरा दिन कंपनी बाग में बताते थे स्कूल जाने के बदले। हाँ। और माँ पराठा और अचार कपड़े में बांध के देती थी। उन दिनों टिफिन बॉक्स नहीं होते थे, जी तो कपड़े में बांध के वो हम लोग खाते थे लंच के टाइम में अपना। जी। और शाम को घर आ जाते थे। अच्छा। कई साल के बाद, कई महीने के बाद पिताजी स्कूल गए हाँ इंस्पेक्शन के लिए। हाँ तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं। हाँ तो कहे, सर वो तो आ ही नहीं रहे हैं हाँ। 3 महीने से। अब बड़ी मार पड़ी हम लोग को कि हाँ क्यों नहीं जाते। पर वो जो मछलियों को देखना और कंपनी बाग था, हाँ उसने मेरे दिमाग में एक तरह का बड़ा सुंदर इमेज क्रिएट किया। हाँ इमेजरी क्रिएट की मेरे दिमाग में, हाँ बिंब रचा मेरे दिमाग में। वो हाँ मेरे बड़ा काम आया। हाँ और फिर स्कूल जाने लग गए। तो स्कूल के ठीक बगल से जेल के कैदी गुजरते थे। उधर शायद जेल था कहीं आगे पीछे। जी जी तो जेल के कैदी गुजरते थे तो उनके बेड़ियों की आवाज आती थी क्लासरूम में। और खिड़की से वो दिखाई भी देते थे जाते हुए, पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। तो अच्छा। ये इमेज मेरे दिमाग में बड़ी कमाल की आई। ड्रामेटिक इमेज, एक सुंदर इमेज, एक ड्रामेटिक इमेज। फिर शिक्षक हमारे जो थे, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया जब, तो जी सबसे पहले उन्होंने एक जीरो बनाया ब्लैक बोर्ड में। जी। और कहा कि सब लोग जीरो बनाओ हाँ अपने अपनी स्लेट में। तो हम लोगों ने जीरो बनाया। और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि देखो पढ़ाई कितनी सरल है। हाँ फिर उन्होंने एक डंडी लगा दी, कहा ये एक है, हाँ इसके आगे जीरो लगाओ तो 10 है। ऐसा करके वो विजुअली पढ़ाने लग गए। हाँ तो अच्छा लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी इमेज है, हाँ बड़ा अच्छा पढ़ाई, बड़ी मजेदार है। हाँ लेकिन धीरे धीरे उसकी जटिलताएं समझ में आई। हाँ। तो आगे चल के मैं जी। कभी अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा। हाँ। मैं बहुत फिसड्डी विद्यार्थी रहा। स्कूल में भी। स्कूल में भी, कॉलेज में भी। कॉलेज में रविशंकर वो शिक्षा था वहाँ, जो रविशंकर विश्वविद्यालय में, जी। वहाँ समाज शास्त्र में पढ़ता था। अच्छा। तो कभी क्लास नहीं जाता था। हम्म कैंटीन में बैठ के मैं, हम्म। वहाँ एक क्लर्क काम करता था, वो, मैं और एक लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा था पर वो भी नहीं जाता था
मेडिकल कॉलेज। अच्छा। हम तीनों बैठ के वहां रजनीश पे बात करते रहते थे। अच्छा। कभी कभार मैं क्लास में चला जाता था तो प्रोफेसर इंद्रदेव थे, वो बहुत हाँ, बड़े समाज सोशियोलॉजिस्ट शास्त्री थे, बहुत माने बड़े। जाते हैं, बड़े बड़े, हाँ। तो वो पढ़ाते थे, वो जी। कभी कभी वो क्लास लेते थे। जी। तो जब मैं गया तो वो क्लास लेने वाले थे। जी। वो आए वो आए तो उन्होंने सबको देखा, मुझे भी देखा। हाँ। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। हाँ। उनको लगता था कि मैं आ जाऊंगा तो क्लास में मजा आएगा, हाँ। कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ आड़ा टेढ़ा पूछूंगा। हाँ। क्योंकि बाकी लोग कुछ नहीं पूछते थे, चुप बैठे रहते थे। हाँ। तो उनको बड़ा मेरा उपस्थिति बड़ी मजेदार लगती थी। हाँ। और जब पढ़ाई एग्जाम का वक्त आया, तब तक जी। हम लोग ड्रामा करते रहते थे। शाम को कभी यूनिवर्सिटी जाना नहीं, ड्रामा हाँ। करते रहना, हाँ। प्लेस करते रहना। एक आप तो साक्षी हैं, जी। एक के बाद एक प्ले करते रहते थे। हाँ। जैसे एग्जाम का टाइम आता था तो हाँ। पढ़ने के लिए बैठते थे। फिर पता चलता था कि डेट पोस्टपोन हो गई है, उस समय छात्र आंदोलन बहुत होते थे। हाँ। तो हम फिर ड्रामा में लग जाते थे, पढ़ते नहीं थे। हाँ। फिर एग्जाम के टाइम में आया तो कुछ कुछ पढ़े तो क्या समझ में आता था, तो हाँ। एग्जाम देने चले गए हाँ। उन्हीं देर से। और मैंने सब लिखा, जवाब लिखता था मैं। तो परिवार क्या है, अब मुझे लगता था इसको क्या पढ़ना, हाँ। एडवर्टीजमेंट क्या है, हाँ। अगर इसको क्या पढ़ना, हाँ। ऐसी जनसंख्या क्या है। जी। तो मैंने कहा इसको मैं अटेम्प्ट करूं, सब अटेम्प्ट किया मैंने। और हाँ। कई जगह मैंने अपने मन से नाम गढ़े अच्छा। कि विदेश के मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हाँ। हाँ। एडवर्ड रॉबर्ट ने कहा है, हाँ। हाँ। और अंडरलाइन कर दिया उसको। बहुत बढ़िया। अब एडवर्ड रॉबर्ट है कि नहीं, उस समय गूगल नहीं था। हाँ, नहीं था। ऐसे में बड़े बड़े लोगों के कोटेशन डाल के, और हाँ। डॉक्टर इंद्रदेव ने ऐसा कहा, हाँ। ये 3 4 बार डाल दिया, हाँ। जो जो कभी कभार उनका मेरे दिमाग में था। हाँ। मुझे मालूम था कि कॉपी जो जांची जाएगी वो इंद्रदेव के स्टूडेंट से जांचेंगे। स्टूडेंट जांचेंगे, उन तक हाँ, नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी। तो हाँ। वो इंद्रदेव का नाम लिखते देखते ही मार देंगे मेरे को 10 नंबर में से 8। हाँ। और सचमुच में मैंने काफी नंबर हासिल किए और बहुत ऐसा। अच्छे नंबरों से पास हुआ मैं। अच्छा। तो पढ़ाई मेरी ऐसी थी। हाँ। एक बार नकल करता पकड़ा गया, ओहो। सतना में पढ़ रहा था, हाँ। कॉलेज फर्स्ट ईयर। हाँ। तो मेरे सारे सवाल बहुत अच्छे बने थे, हाँ। केमिस्ट्री का पेपर था, हाँ। और सारे सवाल अच्छे बने थे। एक सवाल का अटक रहा था मैं लास्ट में। हाँ। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक चिट थमा दिया कि देख इसमें है ये जवाब। हाँ। और जैसे मैं देखने लगा मुझे प्रोफेसर ने पकड़ लिया। हाँ। तो नकल करता पकड़ा गया। उस समय हाँ। नकल करता पकड़ा जाना बहुत बड़ा अपराध होता था, हाँ, बहुत बड़ा अपराध था। और आज बड़ा मानसिक। नहीं, आज तो पूरी की पूरी फिल्में नकल करके बन जा रही हैं। हाँ फिर हाँ, लेकिन सही आप बात। लेकिन आप फिल्मों में आने के बाद नकल करते कभी नहीं पकड़ाए हैं, ये अच्छी बात है, राहत नहीं है। पकड़ा है। हाँ, नकल मैं उस वैसे भी नहीं करता था। वो हाँ। एक सवाल के मुंह में कि अगर ये मैंने कर लिया तो मुझे मतलब काफी फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा, हाँ। एक ये और पूरा हो जाए, तो इस चक्कर में मैं फंस गया। हाँ। खैर, वो साल मेरा वो खत्म हो गया। सतना की बात है, मध्य प्रदेश। हमारे हाँ। पिताजी सतना आ गए थे ट्रांसफर होके। हाँ। तो मैं बड़ा दुखी हो गया, हाँ। और साथ में चला गया। हम्म। मुझे लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो रही है। हाँ। तो मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र मिश्र हाँ। रायपुर में थे, प्रोफेसर कॉलेज में, हाँ। और बड़े हिंदी के बड़े सम्मानित समीक्षक थे। वो हाँ। हाल ही में हाँ। उनकी डेथ हुई। हाँ। वो मुझे रायपुर ले आए, हाँ। और रायपुर में मुझे उन्होंने आर्ट्स लिवाया साइंस के बदले। अच्छा। अच्छा। और आर्ट्स में मुझे बड़ा समाजशास्त्र, हिंदी हाँ। साहित्य। तो विभु कुमार हमारे एक प्रोफेसर थे हिंदी साहित्य हाँ। के, विभु कुमार हाँ। नाटककार भी थे, और हाँ। प्रोफेसर दुर्गा दुर्गा आर्ट्स कॉलेज में। हाँ। वो कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे। वो नाटककार मेरे भी थे। दोस्त जैसे हो गए। हाँ, वो मेरे दोस्त जैसे हो गए। हाँ। दोस्ताना हमारे बीच रिलेशन था, गुरु हाँ। शिष्य का था नहीं। हाँ। फिर वो भट्टाचार्य थे, प्रदीप भट्टाचार्य, दुर्गा वो आर्ट्स भी कॉलेज में। हाँ, वो भी नाटक में थे। वो भी नाटक में थे, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हो गए थे। हम्म। तो मेरा वो फिर मुझे मजा आने लग गया पढ़ाई में। हाँ। पढ़ता तो नहीं था मैं, पर हाँ। जनरल नॉलेज से परीक्षाएं पास करता चला गया, और एमए हाँ। तक पहुंच गया मैं ऐसा हाँ। करके। हाँ। फिर एक
मैं व्यंग लिखता था अखबारों में, वहाँ हाँ नवभारत में हाँ व्यंग्यकार की डायरी एक बड़ा मशहूर कॉलम था, हाँ। तो वो मैं लिखता था। हम्म। पर लिखने में मुझे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि लिख के अच्छा। आपने भेज दिया, फिर हाँ। 2 महीने 3 महीने बाद वो रचना वापस आ गई अरे। संपादक के खेत सहित, हाँ। फिर कभी कोई छप गई, हम्म। तो बड़ी बेचैनी होती थी। हाँ तो मैं कहा कि मुझे इमीडिएट एक्सप्रेशन चाहिए अपनी हाँ कला का। हाँ तो हबीब रणवीर का मैंने नाटक देखा, चरण हाँ दास चोर, हाँ और उनके साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी ली मैंने, हाँ वर्कशॉप किया था मैंने। वो हाँ एक अलग किस्सा है, हाँ किस्से दर किस्से हैं वो सारे, वो सब नहीं सुनाऊंगा। हाँ तो फिर मैं चरण दास चोर को देख के मैंने ड्रामा करना शुरू किया, हाँ और अंधेर नगरी चौपट राजा किया पहला, हाँ। ऐसा करके ड्रामा करने लगे। और ड्रामा करते करते मैंने कई सारे ड्रामा नाटक किए, जी। मुझे मजा, आप तो साक्षी हैं। हाँ। और फिर मेरा दोस्त जा रहा था एनएसडी, तो उसने मेरा भी फॉर्म भर दिया, अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। हाँ। कहा यार तेरा भी भर देता हूँ, चलना दोनों। उसी दिन नवभारत में मेरी नौकरी लगी थी अखबार में, अच्छा। प्रूफ रीडिंग हाँ। करने की। शुरुआत वहीं से होती थी। हाँ, नवभारत, हाँ, उस शुरुआत वहीं से होती थी। और रमेश नैयर देशबंधु भी मेरे गुरु थे। जी। तो नवभारत में नौकरी लगी थी मेरी, और मैंने एक रविशंकर पे कोई न्यूज भी बनाई थी जो आई थी पीटीआई वगैरह से, उसको मैंने जी। बनाया भी। और उसकी थोड़ी सी चर्चा भी हुई जी। मेरे न्यूज बनाने की। हाँ और उसी के एक दिन बाद मेरा दोस्त कहा यार मैं तो जा रहा हूँ एनएसडी, तू भी चल। हम हाँ। लोग एनएसडी गए अच्छा। इंटरव्यू देने। हाँ। लेकिन मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था एनएसडी जाने का। अच्छा। मुझे लगता था यार मैं अखबार में काम करूं और ड्रामा करूं अपने अच्छा। शहर में, यहाँ 3 साल लगेगा। हाँ तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी वहां जाने की। हाँ जो स्पीच वगैरह वो भेजते हैं तैयार करके लाओ, और कोई कविता भेजते हैं, वो मैंने तैयार भी नहीं किया। पढ़ा पढ़ा बार एक बार तुगलक स्पीच दिया था उन्होंने, हमारी अजीज लिया है जी। ऐसा करके, उसको एक बार पढ़ा था मैंने। हाँ और ऐसे ही चला गया इंटरव्यू फेस करने। हाँ तो पहले तो रिटर्न एग्जाम हुआ, हाँ। जिसमें एक सवाल का अंग्रेजी में जवाब देना था, एक का हिंदी में। अच्छा। हम अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के हम लोग हाँ प्रणेता रहे थे खुद हाँ। मैं भी से, उसका अंग्रेजी शिकार रहा। आप भी शिकार रहे हैं। मैंने भी रायपुर बंद, छत्तीसगढ़ बंद में उस समय हिस्सा लिया था, अंग्रेजी हटाओ में। जी 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 जी। खैर, तो वो एक क्वेश्चन का जवाब अंग्रेजी में दो, एक का हिंदी में। 2 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, किसी देखे हुए नाटक की समीक्षा लिखिए, हाँ या दूसरा आप एनएसडी क्यों आना चाहते हैं। हाँ। किसी एक का अंग्रेजी में और किसी एक का हिंदी में जवाब दीजिए। अच्छा। अब मेरे लिए उलझन खड़ी हुई कि मैं अंग्रेजी में क्या लिखूं, कि हाँ मैं एनएसडी क्यों आना चाहता हूँ, या हाँ किसी नाटक की समीक्षा लिखना तो बहुत कठिन है हाँ। अंग्रेजी में। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी एनएसडी क्यों आना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी में अटेम्प्ट करता हूँ। हाँ और मैंने देखा कि लाइब्रेरी में एग्जाम हो रहा था, हाँ ये रिटर्न एग्जाम हाँ लाइब्रेरी में हो रहा था। हाँ तो किताबें रखी हुई थी सब, हाँ। तो मैंने किताबों के नाम लिख दिया अच्छा। देख देख के। हाँ जैसे आपके पीछे किताबें दिख हाँ रही हैं, उसको हाँ देख देख के मैंने नाम लिख दिया। उसमें लिख हाँ दिया बिकॉज गुड बुक्स, हाँ और बुक्स का नाम दे दिया। हाँ। हाँ, गुड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की स्पेलिंग मैंने देख लिया, हाँ वहां लिखी हुई थी। मुझे लाइब्रेरी की स्पेलिंग अभी भी नहीं बनती, हाँ वो लिख दिया मैंने उसमें। हाँ ऐसा करके मैंने कुछ कुछ चतुराई से जवाब दे दिया। तो और जो हिंदी में लिखना था वो मैंने चरण दास चोर की समीक्षा लिख दी, हाँ, वो दबा अच्छी के है भाई। 3 पेज में लिख दिया मैंने। तो वो हो गया, रिटर्न में पास हो गया। हम्म। अब इंटरव्यू में उन्होंने, कारन जी थे वगैरह सब, नेमी चंद जैन, कारन जी, हाँ कई सारे बड़े, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हाँ। तो हम सब कारन जी ने कहा बताइए आप, जो हम तो तैयार करने के लिए। इससे बड़ा कोई इंटरव्यू बोर्ड मैंने सुना नहीं है। हाँ जी, नाटक के क्षेत्र में बड़ा बोर्ड था, और भी लोग थे उसमें बड़े बड़े, जिनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वो बोले कि जो हमने स्पीच भेजी है वो आप सुनाइए। कौन सी भेजी, मैंने कहा तुगलक की, सुनाइए। अब मैंने सुनाना शुरू किया, तो मुझे 2 ही लाइन याद थी, बस शुरू किया, भूल गया मैं, याद ही नहीं थी।
तो कारण जी सब लोग बड़े डिसअपॉइंट हुए। फिर बोले अच्छा वो जो कविता हमने भेजी थी वो सुनाइए। वो कविता उन्होंने रघुवीर सहाय की भेजी थी, अच्छा। जो मुझे पहले से ही पसंद थी। अच्छा। और मैं पढ़ चुका था, साहित्य में पढ़ता था, हाँ। नाटक पढ़ता था। हाँ। भैया के तो किताबें आ जाती थी घर में कवियों हाँ। की, तो हाँ। उनका परिचय भी था सबसे, रघुवीर सहाय, सरस्वती राय सक्सेना, आगे हाँ। सब घर आते थे हमारे वहाँ। हाँ। तो वो कविता मैंने पढ़ी तो उसमें एक सेंसिबिलिटी थी, बढ़िया थी। हम्म, अच्छा पढ़ा मैंने वो। हाँ। वो मुझे लगभग याद ही थी वो। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, अभी आप कोई ड्रामा में रोल किया हो आपने, हाँ। एक्टिंग किया हो, तो हाँ। वो सुनाइए। हाँ। मैंने किसी ड्रामा में एक्टिंग नहीं किया था, कोई प्रमुख रोल ऐसा कुछ, हाँ। छोटा मोटा किया था, क्यों अब मैं ही डायरेक्ट करता था, हाँ। तो मैं एक्टिंग में ज्यादा नहीं जाता था। हाँ। तो मैं कहा कौन सा सुनाऊं मैं इनको, कौन सा बताऊं। तो हाँ। मैंने एक काल्पनिक उसी समय क्रिएट किया। मैंने कहा एक ड्रामा था जिसमें मैंने मेन रोल किया था, अच्छा। डरा हुआ आदमी। हाँ। और एक डरे हुए आदमी की एक्टिंग किया मैं। हाँ। तो मैंने 2-3 मिनट तक डरा हुआ आदमी दिखाता रहा। हाँ। कभी छिप जाता था, हाँ। कभी उधर से झांकता था। हाँ। तो उनको लगा कि वो जैसे कालिदास और उसकी कहानी नहीं थी हाँ। कि वो 2 उंगली किया हाँ। उसने। तो उन लोगों ने समझा कि ये बहुत बढ़िया एक्टर है। हाँ। फिर क्या, अच्छा डांस करके दिखाई। अब डांस भी मेरा बड़ा खराब। हाँ। फिर भी मैंने हबीब तनवीर जी के साथ कुछ देखा था, चरण दास वगैरह, तो ठीक कुछ ठीक। अटक मटक दिया, हाँ। कुछ गा दिया उन्हीं का गाना। हाँ। मैंने कहा ठीक है ठीक है। फिर इंटरव्यू खत्म हो गया। हाँ। नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप इसके बाद कहे बैठ जाइए, आप हाँ। अपनी नजर में कैसे एक्टर हैं, अच्छा। मेरे से पूछा। हाँ। तो मैंने कहा बहुत खराब, हम्म। क्योंकि मुझे एडमिशन लेना नहीं था। हाँ। मगर मैं तो बहुत खराब एक्टर हूँ। हाँ। तो कह रहे आप बहुत खराब एक्टर हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं। मगर डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने किया है पहले। हाँ। तो कहे कि अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हैं हाँ। तो अच्छे डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने जिनके साथ काम किया है, हबीब तनवीर, एम हाँ। के रैना, उनका भी एक वर्कशॉप अटेंड किया था मैंने। हाँ। ये सब तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, हाँ। और आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। हाँ। तो मैं कहा सर माफ कीजिएगा, हबीब तनवीर एक्टर के रूप में नहीं जाने जाते दुनिया में, बिल्कुल। बिल्कुल। डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हाँ। हैं। एम के रैना डायरेक्टर के रूप में जाने जाते बिल्कुल। हैं। एक्टर ठीक है, इन लोग कर देते हैं। तो कहा हाँ। उतना मैं भी कर लूंगा। हाँ। तो मैं कहा बाकी मैं यहाँ सीखने आऊंगा ना, सिखाएंगे ना आप लोग। हाँ। तो कहते हैं एक्टिंग सिखाई जा सकती है क्या, कोई एक उसमें से बोला, हम्म, एक्टिंग किसी को सिखाई जा सकती है क्या। हाँ। तो मैंने कहा सिखाई नहीं जा सकती, तो हाँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्यों खोला गया है, हाँ। या अभिनय का कोर्स क्यों खोला गया है। हाँ। मैंने उनको निरुत्तर कर दी, क्योंकि मेरे में डर नहीं था, हाँ। मुझे दांव पे आना नहीं कुछ था नहीं मैं। लगा था। हाँ मुझे डर नहीं था, तो मैं मुंहफट ढंग से बोल रहा था। हाँ। अब एक आध 1.5 महीने बाद लेटर आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। तो फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती थी। और छत्तीसगढ़ से मैं पहला बंदा था जो गया था। अच्छा। पहला बंदा था छत्तीसगढ़ से जो एनएसडी में गया था। अच्छा। और फिर वहाँ 3 साल ज्ञानी गुरुओं के साथ रहे, लाइब्रेरी हाँ। का इस्तेमाल किया। तो हाँ। काफी अच्छा दिमाग बना उससे। हाँ। फिर प्लेस करता रहा वहां से निकलने के बाद। हाँ। फिर प्लेस करने के बाद मैं एक सीमा के बाद मुझे लगा कि अब मुझे बम्बई चले जाना चाहिए, दिल्ली मेरे लिए अब छोटा पड़ रहा है, हाँ। तो मुझे बम्बई जाना चाहिए। हाँ। तो मैं बम्बई आ गया। ठीक। श्याम बेनेगल से मैं मिला। हाँ। पहले पहले ही बंदे से मैं मिला जो श्याम बेनेगल, मेरे दोस्त ने मुझे मिलवाया था। हम्म। उसने कहा कि किससे मिलना चाहते हो, मैं कहा श्याम बेनेगल से। ये किस तो वो साल मुझे, की बात होगी अशोक भाई? ये ये मेरे ख्याल से बात है 87, 87 की? 87 88 की होगी कुछ। जी। तो मैं श्याम बेनेगल से मिला, तब तक मेरी एक किताब छप चुकी थी नाटक की, बजे ढिंढोरा हाँ। उर्फ खून का रंग नौटंकी। तो जी। मैंने वो उनको दिया, मैंने कहा सर मैंने ये किताब भी नाटक की लिखी है। हाँ। और तो बोले ठीक है, राइटिंग हम भारत एक खोज एक सीरियल बना रहे। बात किया उन्होंने मेरे साथ हाँ। आधे घंटे।
हाँ तो उनको लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, लिखना भी हाँ जानता था। हाँ तो मैंने कहे आप कल से आ जाइए। तो मुझे हाँ। एक तरह से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ठीक ठीक। मुझे तुरंत एक बड़ा वो मिल गया, वो सिर्फ यानी इस वजह से कि पहले मैं कदम तैयार पे, करके पहले आया। कदम पे किसी को श्याम बेनेगल मिल जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा, श्याम बाबू क्या है, वो बड़े अच्छे जौहरी हैं। हम्म वो टैलेंट को बहुत अच्छा पहचानते हैं। हम्म उनका जितने एक्टर देखिए आप, हम्म, जितने राइटर उनके साथ काम किए, हाँ जितने सिनेमेटोग्राफर काम किए, हाँ सब टैलेंट। राम मूर्ति ऐसे बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ काम किया है। हाँ तो वो उन्होंने कल से आप आ जाइए। हाँ तो फिर मैं भारत एक खुद ज्वाइन कर ली। हाँ तो मैंने अच्छा मेहनत किया। हमारी एक टीम थी राइटर्स की, हाँ शमा जयदीश, सुनील शानबाग, हाँ बसंत देव साहब, हाँ। जो लेजेंडरी हैं, बिल्कुल। वो थे, मैं था। तो हम लोग बड़ा काम किए। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा ब्रेक मिला मुझे पहले ही। बड़ा ब्रेक। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर मैं श्याम बाबू के साथ कई सारे काम करता रहा। उनसे मेरी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बनती है। हाँ वो जीनियस आदमी है। वो हाँ सिनेमा के जादूगर हैं, जीनियस हाँ हैं, ज्ञानी हैं। किसी हाँ भी विषय में आप उनसे बात कर लीजिए, हाँ कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे वो बात नहीं कर सकते आप हाँ। उनसे। बिल्कुल। मनोविज्ञान पे, समाजशास्त्र पे, जी बायोलॉजी पे, मेडिकल साइंस पे, जी सिक्कों का इतिहास क्या है पूछ लीजिए, सिगरेट का इतिहास क्या है पूछ लीजिए, जी। इंडोनेशिया का म्यूजिक क्या है, कनाडा का म्यूजिक क्या है, अच्छा। इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक। तो बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं। तो हाँ उनके साथ काम करने में बड़ा आनंद आता है। जी। पैसे थोड़े कम मिलते थे, क्योंकि वो खुद भी कम पैसों में काम करते थे। हाँ लेकिन पैसा ही हर चीज नहीं होती है। हाँ एक सुकून भी होना चाहिए ना, हाँ। मजा आना चाहिए काम करने में। बिल्कुल। और उनके साथ जो भी मैंने काम किया, मेरा बड़ा अच्छे कामों में से है। हाँ तो वो मुझे एक अच्छा सुंदर वातावरण मिला वहाँ। हाँ। तो तो ये मेरा परिचय हुआ, जो मैंने जी, कुछ। अच्छा, ये परिचय मैं कई जगह दे चुका हूँ, तो मुझे हाँ, देने में भी थोड़ा सा, अगर आप इसको एडिट भी कर सकेंगे तो मुझे दुख नहीं नहीं होगा। नहीं, क्या हो रहा है, जो लोग जी, जो लोग आपके इस इंटरव्यू को पहली बार देख रहे हैं तो उनको खुलासे से समझना और जानना जरूरी है। तो हम जरूरी लोग उनको। इसे एडिट करने में बिल्कुल भरोसा नहीं करते। जी 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 इसको जी बहुत जी हड़बड़ी है। उसके लिए बहुत जी। सारे दूसरे इंटरव्यू और जगहों पे होंगे जो 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। हम लोग उस जी जी हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं रहते। जी और जी और वक्त का ऐसा हम लोग कोई सम्मान नहीं करते कि जो हमारी बातचीत के ऊपर हावी हो जाए। जी 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 तो जी। ये सही। श्याम बेनेगल तक हम लोग आए हैं अभी। अब मैं जी ये जी। जानना चाहता हूँ कि श्याम बेनेगल के अलावा आपने और वहाँ कौन सा काम किया। देखिए, उस समय भारत एक खोज जब बन रहा था, तो जी। बीच में एक ब्रेक आ गया। लोगों ने कहा कि ये नहीं बनेगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई। हम्म टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई दूरदर्शन के साथ, क्या हुआ मालूम नहीं। हम्म तो प्रोजेक्ट थोड़ा रुक गया। हम्म, अब रुक गया तो हम लोग क्या करें। हाँ तो अब इधर उधर घूमने लग गए। तो हम्म, फिर मैं इनसे मिला, सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा हाँ और कुंदन शाह थे। हाँ। ये तीनों लोग काम कर रहे थे, एक सीरियल बना रहे थे, इंतजार। अच्छा। बड़ा अच्छा सीरियल था वो, रेलवे प्लेटफॉर्म की कहानी थी। तो मैं उनसे मिला। हाँ तो जिस समय मैं सईद ने कहा मैं तो ये कर नहीं रहा हूँ, कुंदन और अजीज कर रहे हैं, हाँ मैं कभी कोई एपिसोड करूंगा तो करूंगा। हाँ तो अजीज से मिलो तुम। हाँ। अजीज मिर्जा वही सज्जन है जो शाहरुख खान को लेके आए अच्छा। सिनेमा जगत में। ठीक ठीक शाहरुख खान की फिल्म, पहली फिल्म अजीज मिर्जा की थी। ठीक और ठीक। बड़ी हाँ हिट हुई थी वो। हाँ तो मैं जब उनसे मिलने, अजीज से मिलो, मैं अजीज से मिलने गया, तो हाँ। अजीज एक राइटर को डांट रहे थे अच्छा। कि तुमने बिल्कुल बात नहीं समझ रहे हो मेरी, मैं क्या चाहता हूँ, ये है वो है वो है। और लाल पीले हो रहे थे। हाँ और मैं वहां पे बैठा था। हाँ तो मैं बड़ा डर रहा था कि देखो यार, ये डायरेक्टर बड़ा खतरनाक है। हाँ ये राइटर्स के साथ कैसा बिहेव करता है। हाँ। यानी बदसलूकी झेलनी पड़ेगी अगर काम मिल भी जाएगा तो। हाँ, मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो इस तरह से डांट रहे हैं इनको। हम्म, फिर एक डेढ़ घंटे डांटने के बाद उन्होंने उसे कहा कि ठीक है, कल आप ये एपिसोड लिख के ले आइए 9 बजे सवेरे तक। हाँ ये शाम की बात थी, 4-5 बजे की। वो हाँ ऑलरेडी लिख के लाए थे एक दो बार, पर हाँ उनको जम नहीं रहा। हाँ तो वो कहे सर कल तो मेरी रिकॉर्डिंग है रेडियो में। हाँ बस अजीज मिर्जा ने कहा कि भाई आप छोड़ दीजिए, आप हाँ। ये मत लिखिए, आपके रह बस गया का आपसे। नहीं है।
आप जाइए जाइए। हाँ तो मेरे से उन्होंने कहा कि अशोक तुम लिख सकते हो क्या ये जो मैंने हाँ इतना समझाया है? हाँ तो मैंने कहा सर, पहली तो मेरी नैतिकता गवाही नहीं दे रही कि वो लिख रहे हैं इसको, हाँ तो वो बुरा लगेगा उनको अगर मैं हाँ। लिखने लग गया। हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा मत समझो, वो हमारे पुराने वो हैं, हाँ राइटर हैं, हाँ उकड़ उकड़ से लिख रहे हैं वो। हाँ हम ऐसे ही रिलेशन है हमारा, हाँ वो ऐसे ही डांटते हैं, ये है वो है, ये इसका हाँ वो बुरा नहीं मानते। हाँ और एपिसोड में तुमको दूंगा इसका भी कोई बुरा नहीं मानेंगे, उनको कोई हाँ और एपिसोड लिखने को दे दूंगा। हाँ मैंने कहा तब तो ठीक है सर। हाँ बोले कि तो लिख के लाओ कल 9 बजे। हाँ तो मैं बाहर आ गया, मैंने कहा अरे यार एक काम मिला है इनके साथ हाँ और लिखना चाहिए, अच्छा तब तो हाँ अच्छा रहेगा। हाँ। तो क्या लिखना चाहिए, मुझे स्क्रीन प्ले की समझ नहीं थी उतनी अच्छी, ठीक। जितना भारत एक को लिख रहे थे हम लोग, पर हाँ। मेरा उसमें काम संवाद का ज्यादा था। अच्छा। तो स्क्रीन प्ले की समझ नहीं थी, तो मैंने कहा यार बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर स्क्रीन पे तो मालूम ही नहीं है। हाँ तो मैंने एक दोस्त से कहा यार स्क्रीन प्ले क्या होता है? हाँ तो उसने कहा यार स्क्रीन पे मैं क्या समझा सकता हूँ, मैं तो एक्टर हूँ। हाँ। मैं कहा मैं क्या करूँ फिर? हम्म। कि तू अपने मन से जो भी लिखना है लिख देना, हाँ बाद में ऊपर नीचे देखा जाएगा। हाँ। लेकिन मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, तो मैं समुद्र के किनारे जाके बैठ गया। अच्छा। 6 7 8 बज गए थे, हम्म। जबकि सवेरे 9 बजे उनको सुनाना था दादर जाके। मैं हाँ बोरीवली में रहता हूँ, हाँ। काफी दूर है। हम्म। समुद्र के किनारे बैठ गया क्योंकि मेरा दिमाग शून्य हो गया था। हाँ। फिर मैं वहाँ एक रोमियो का ढाबा था पास में, वहाँ हम्म। खाना खाया, सारे स्ट्रगलर वहीं खाते थे, अच्छा। रोमियो के ढाबा। वो अपने आप में एक अनोखा ढाबा था, अच्छा। जिसमें आलोक नाथ, अन्नू कपूर, राज बब्बर, जो हमारे सीनियर होते थे, हाँ। सब रोमियो का ढाबा खा के ही गुजरे आगे हैं, अन्नू बढ़े थे कपूर। वो। हाँ आगे बढ़े थे। वहीं और वहीं वहाँ के वहीं के चक्की का आटा खा के आगे बढ़े थे वो। आगे बढ़े थे। हाँ अच्छा वहाँ क्या था कि सब स्ट्रगलर थे, तो हाँ कभी पैसा दे पाए कभी नहीं दे पाए, हाँ महीने का हिसाब चलता था उसमें। हाँ एक गारंटर आपका होना चाहिए जो गारंटी ले आपकी, हाँ कि आपको खाना वहाँ खाने की इजाजत है। हाँ पुराना कोई आदमी वहाँ का खाया हुआ, हाँ तो मैं गारंटी दे के वहाँ हाँ मेरा खाने का इंतजाम था। हाँ तो जब पैसे हुए तो दे रहे हैं, जब पैसे हुए तो दिखता जा रहा है वो। क्या हाँ खा रहे हैं आप कोई हिसाब नहीं लगता था, हाँ आपने 4 रोटी खाई या 2 रोटी खाई, हाँ या 6 खाई, या मटन खाया या आपने गोभी आलू खाया, हाँ। आप जो बोल देंगे वहां जाके अच्छा। तो लिख ले। ठीक ठीक। और कई लोग पैसा नहीं दे पाते थे, चले हम्म। जाते थे मुंबई छोड़ के, हम्म। तो वर्षों बाद उनका मनी ऑर्डर आता था उसके पास, हाँ हाँ। कि मैंने आपके यहाँ खाया था और ये मैं पैसे भेज रहा हूँ, देर हो गई क्षमा कीजिएगा। ओहो। इसी वक्त वजह से वो ऐसा रिलेशन में, तो वहां मैंने खाना खाया। हाँ फिर मैं लोकल पकड़ के बोरीवली आ गया, हाँ और वहां मैं बैठ गया कि अब चलो भाई लिखना चाहिए। हाँ लुंगी उंगी लपेट लिया मैंने हाँ। और बैठ गया हम्म। लिखने के लिए। हम्म। तो उसी समय हमने एक छोटा टीवी खरीदा था, ब्लैक एंड व्हाइट, कि भाई हाँ न्यूज व्यूज देखने को कुछ मिले। हाँ तो वो मैं देखने लग गया। हाँ। तो न्यूज खत्म हुई तो अनाउंसमेंट हुआ कि अभी हाँ। तारकोवस्की की फिल्म सोलारिस दिखाई जाएगी, रात अच्छा। देर रात की फिल्म आती थी उन दिनों, अच्छा। जिसमें क्लासिक फिल्में दिखाई जाती थी दूरदर्शन में। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जो ये सोलारिस दिखाई जाएगी तारकोवस्की की। हम्म। तारकोवस्की का मैंने नाम सुना था मगर काम नहीं देखा। हम्म। तो मैंने कहा चलो 8 10 मिनट 15 मिनट देख लेते हैं तारकोवस्की को, अशोक भाई, फिर मैं लिख। एक एक जरा सा ब्रेक लूंगा। मैं ये हाँ रिकॉर्डिंग जी पूरी जी हो रही ठीक है। ठीक है ठीक है आपको ठीक है। आपको वाक्य के बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ।